स्टॉक मार्केट में जब आप स्टॉक्स का चुनाव करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपको काफी रेशियोज का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। काफी लोग आपको कहेंगे कि ये रेशियोज आपको सर्टेन लेवल पे स्टॉक्स को चुनने में मदद करेंगी। ऐसी एक रेशियो की बात करेंगे आज, और ये रेशियो सिर्फ कंपनी या स्टॉक लेवल पे नहीं, इंडेक्स लेवल पे भी वैल्यू देती है, जो बताती है कि वो इंडेक्स भी इन्वेस्टेबल है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो या पीई रेशियो के बारे में। बहुत ही मेजर मैट्रिक है ये किसी भी स्टॉक के चुनाव के लिए, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म। पीई रेशियो आपको जरूर देखना चाहिए, इससे स्टॉक का पता लगता है कि वो कितने पानी में है। देखिए, पीई रेशियो कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है प्राइस टू अर्निंग्स। कितना का उस स्टॉक का प्राइस चल रहा है आज की तारीख में, सीएमपी देख सकते हैं, वो डेटा अवेलेबल रहता है मार्केट में इजिली। और अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर का मतलब है कि कितने शेयर्स हैं उनको देखना है आपको, और ओवरऑल पिछले एक साल में 12 महीनों में कितना अर्निंग निकाला है कंपनी ने, इस पर्टिकुलर मैट्रिक को देखना है। अर्निंग्स को नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा। ईपीएस के मैट्रिक को अगर आप टोटल करंट मार्केट प्राइस के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके सामने पीई रेशियो आ जाएगा। फॉर्मूला है पीई रेशियो इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द शेयर, दैट इज द करंट मार्केट प्राइस, डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे, ताकि समझ में थोड़ा अच्छे से इजीली आ जाए। मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब एबीसी के पास टोटल अर्निंग्स पिछले साल की मान लीजिए 20 लाख रुपए है, टोटल शेयर्स इसके पास 10 लाख थे। तो इस केस में ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर वुड बी 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, मतलब 2। ईपीएस का वैल्यू 2 रहेगा। आपको पीई रेशियो कैलकुलेट करने के लिए 2 पैरामीटर चाहिए। एक तो आपका अर्निंग्स पर शेयर जो हमने कैलकुलेट कर लिया, और दूसरा उसका करंट मार्केट प्राइस। मान लीजिए उसका करंट मार्केट प्राइस 80 रुपए है, तो 80 रुपए करंट मार्केट प्राइस को अगर आप 2 ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने पीई रेशियो आ जाएगा 40 का। अब इसी तरीके से उसी इंडस्ट्री के बाकी की कंपनीज को अगर आप पीई रेशियो निकालेंगे तो आपके सामने एक डायरेक्ट कंपैरिजन आ जाएगा कि किसका पीई रेशियो बेहतर है। अब इसमें भी आपको कुछ चीजें जांचना जरूरी है। पीई रेशियो हाई हो या लो हो, इसका मतलब क्या है? दोनों का मतलब अच्छा और बुरा हो सकता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर पीई रेशियो छोटा है, कम है, तो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, तो मतलब प्राइस कम हुआ या अर्निंग्स ज्यादा हुई तभी होगा। प्राइस कम तब हो सकता है जब आपका ओवरऑल परसेप्शन उस स्टॉक को लेके अच्छा नहीं है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उसको सेल ऑफ कर रहे हैं, सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है तो स्टॉक का प्राइस कम हो रहा है, और उसकी वजह से पीई रेशियो भी। दूसरा तरीका इस चीज को देखने का है कि अगर अर्निंग्स बढ़ रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है, और अभी तक जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस चीज को रियलाइज नहीं किया है, समझा नहीं है, और अभी तक बाइंग शुरू नहीं की है, तो तब तक उनका पीई रेशियो कम रहेगा। तो पीई रेशियो कम होने का मतलब सिर्फ बुरी बात नहीं, अच्छी बात भी हो सकती है, जिस केस में अर्निंग्स बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन अभी तक मार्केट उस स्टॉक को लेके बुलिश नहीं हुई है, अब जाके शायद होगी। तो जल्दी से फैसला मत लीजिए। आपको बाकी के पैरामीटर्स जैसे कि हमने बताया, अर्निंग्स इस केस में ईयर ऑन ईयर आपको चेक करना पड़ेगा। आप डेफिनेट लेवल पे बाकी की कंपनीज उसी इंडस्ट्री की कंपेयर जरूर कीजिए, लेकिन सिर्फ हाई या लो पे डायरेक्ट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग मत लीजिए। देन ये तो चीजें हुई उस स्टॉक को लेके। अब ये इंडेक्स लेवल पे भी पीई रेशियो कैलकुलेट किया जाता है हर रोज, फॉर दैट मैटर। अगर हम बात करें बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसका पीई रेशियो फ्लक्चुएट होता रहता है। फॉर दैट मैटर अगर डिटेल लेवल की आज की तारीख की बात करें तो ये 19-20 की रेंज में रहा है। 1988 दिसंबर 1988 से लेके आज के लेटेस्ट डेट तक इसका पीई रेशियो हर रोज अवेलेबल रहता है। अभी आपको एक टेबल मूव होता दिखाई दे रहा होगा, जो 1998 माफ कीजिएगा 1998 फाइनेंशियल ईयर से लेके आज के 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के नंबर आपको ये टेबल दिखाएगा। अब ये नंबर जांचने भी जरूरी है कि बहुत सारी फ्लक्चुएशंस तो नहीं आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो पूरा का पूरा इंडेक्स प्रॉब्लम है। इंडेक्स में भी आपको सेक्टर लेवल पे देखना चाहिए, सेक्टर लेवल पे भी आपको देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स में पीई रेशियो कम हुआ है। देखिए,
पीई रेशियो कम होना ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस इज अ प्रॉब्लम। वो एक गलत बात है और उस पर्टिकुलर स्टॉक सेट से आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन आपको ये भी देखना है कि अगर ज्यादा है तो उसका रीजन भी क्या हो सकता है। आज की तारीख में रिलायंस है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, मारुति है, जिनके एक ठीक ठाक लेवल पे पीई रेशियो देखे गए हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से काफी स्टॉक्स ऑलरेडी इंपैक्टेड है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती, तो आपको ये चीजें जरूर देखनी चाहिए। पीई रेशियो को डिटेल में अच्छी नजर से देखिए, समझिए किस तरह से आपके स्टॉक के एनालिसिस में, आपके स्टॉक के चुनाव में आपकी मदद करता है। देन यू गो एंड एंड पिक योर स्टॉक्स। अगर पीई रेशियो के बिना करेंगे तो आप बहुत सारे एरियाज, आप अर्निंग्स छोड़ रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस उस स्टॉक का छोड़ रहे हैं, कितने शेयर, कितना वॉल्यूम पड़ा है मार्केट में उस पर्टिकुलर कंपनी का, वो छोड़ रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर रेशियो आपको इतने सारे पैरामीटर्स और इतने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को कंसिडर करके उसको वैल्यूएट करती है और फाइनली बताती है कि उस इंडस्ट्री में वो स्टॉक का जो वो स्टैंडिंग है वो क्या है। तो जरूर आज की तारीख में वापस जाइए टेबल पे और चेक कीजिए कि आपके स्टॉक्स के जो जिसको आप मॉनिटर कर रहे हैं उनका पीई रेशियो क्या है, अगर आप ऑलरेडी ये नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही। पीई रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसके बारे में बताना जरूरी था। छोटा सा वीडियो था, कोशिश किया है आपको समझाने की। होपफुली आपको पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much for watching this video. Bye bye.